देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी हम सभी के ध्यान में आइए। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। माँ की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए श्री माता जी हम सभी को निर्भय बनाइए। श्री माता जी आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं, हम सभी के हृदय में विराजिए। अपने मन को दोनों हाथों पे अपने मूलाधार पे एक साथ रखेंगे, तीनों मूलाधार पे और अपने दोनों हाथों पे एक साथ मन को रखते हुए श्री माता जी हमें अपना श्री गणेश बना लीजिए। तीनों मूलाधार को बारी बारी देखेंगे। श्री माता जी हमारे अंदर श्री गणेश जी के समस्त गुण प्रदान कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पर नीचे से ऊपर एक एक चक्रों पे पिंगला नाड़ी के चित्त डालते हुए दाहिने मूलाधार। श्री माता जी आप ही तो श्री महाकार्तिकेय भी हैं, आपको हृदय से नमन। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने स्वादिष्ठान। श्री माता जी आप ही तो श्री चित्त शक्ति भी हैं, आपको हृदय से नमन। दाहिने नाभि। श्री माता जी आप ही तो श्री राज लक्ष्मी भी हैं, आपको हृदय से नमन। दाहिने हृदय। श्री माता जी आप ही तो श्री सीताराम भी हैं, आपको हृदय से नमन। दाहिने विशुद्धि। श्री माता जी आप ही तो श्री विठ्ठल रुक्मणी भी हैं, आपको हृदय से नमन। दाहिने आज्ञा। श्री बुद्ध
श्री माता जी, आप ही दूसरी बुद्धि भी हैं, आपको हृदय से नमन। फिर से अपने संपूर्ण चित्त को पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर श्री महासरस्वती मंत्र लेते हुए ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने दाहिने हाथ को भी देखेंगे। अपने पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर और अपने दाहिने हथेली को एक एक अंगुलियों को देखेंगे। श्री माता जी, हमारी पिंगला नाड़ी में श्री महासरस्वती शक्ति को जागृत कीजिए। श्री माता जी, आप ही तो श्री महाहनुमान भी हैं। हमारी पिंगला नाड़ी के समस्त गर्मी को नष्ट करके हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर नाभि। श्री माता जी, कृपा करके हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दीजिए। सेंटर नाभि से सिर के तालू भाग को जोड़ेंगे। सिर के तालू भाग से अपने सेंटर नाभि को मिलाते रहेंगे। संपूर्ण चित्त को सिर के तालू भाग पे श्री माता जी के श्री चरण कमलों को सिर के तालू भाग पर अनुभव करेंगे। सिर के तालू भाग पे माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा हम 7 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज। माँ से प्रार्थना भी करते जाएंगे, श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। सिर के तालू भाग पर माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जलन से कहना डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो कुछ देना हो वो भी नहीं देंगे। कहना भीख मांगने की प्रथा। हाँ मैं सुन रही थी कुछ आप लोगों के प्रश्न और कुछ उसके उत्तर भी। इस पर कि ये वाद विवाद हो रहा है कि माँ को ही ये क्यों कार्य करना पड़ता है। तो ये प्रश्न दो तरह से ये प्रश्न जो है ये दो कारण से पूछा जा सकता। एक तो ये कि क्यों हमारी माँ को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, बाप को सब काम करना चाहिए। और दूसरा ये कि हम तो बाप ही को मानते हैं तो माँ को ये काम करना चाहिए। अब विधाता की बात ऐसी है कि जो काम जो कर सकता है उसी के हवाले वो काम करता है, क्योंकि समझदार है। कुंडलिनी जागरण का काम करना कोई आसान चीज़ नहीं, खासकर कलियुग में, जबकि घोर कलियुग छाया है और आसुरी विद्या फैली हुई। इस वक्त
लोग ऐसे भी हैं जो महापाप कर बैठे हैं, अनंत पाप किए हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में, इस जीवन में। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कुंडलिनी को भी हताहत कर दिया। आपको समझाने के लिए तो मैं कह रही थी कल कि ऐसे नहीं सोचिए कि मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे में अंदर कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह से सोचिए पहले, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बन जाए। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आज कलयुग युग में हम लोग अधोगति की तरफ इतने ज़्यादा कीचड़ में धंस गए हैं कि उसमें निकालने का काम एक माँ ही कर सकती है, जिसके अंदर हृदय में प्रेम हो और शक्ति हो। इतना ही नहीं, पर आखिर तक ये काम निभाने की प्रेममयी मूर्ति हो। अभी कृष्ण को देखिए, उनको तो जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो अगर किसी को देखते कि कोई पापी है और उसने पाप किए, उसको ठीक ठाक थोड़ी करते थे। वो एक उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और खत्म, उसकी गर्दन गई। श्री राम को देखिए, रावण का उद्धार उन्होंने उनका वध करके ही किया। क्राइस्ट को देखिए, दूसरी उनकी चरम सीमा की, उन्होंने क्रूस पे अपने को लटका लिया। सबकी ज़रूरत थी, ये सब कार्य की ज़रूरत थी। वक्त ऐसा था, समय था जिसके अनुसार कार्य होता था। आज कलियुग में ऐसा इंसान चाहिए कि जो बहुत शांतिपूर्ण, धीरज से, संभाल के, प्यार से लोगों को इस परमात्मा की नाव में बिठा दे। अब आप लोग कोई अपनी माँ से अपरिचित नहीं है। दूसरी बात, जब जन्मदात्री तो माँ ही होती है। जब आपको दूसरा जन्म देना है तो पिता कैसे दे सकता है? क्या पिता ने भी बच्चे को जन्म दिया है कहीं? उसके लिए भी माँ की आवश्यकता है। माँ ही को कोई कहे कि अच्छा क्यों माँ जन्म देती, बाप दे देगा? ये तो कार्य माँ ही को करना पड़ता है। और माँ ही है जो बर्दाश्त कर सकती है बच्चे को 9 महीने पेट में, और वही है जो जन्म दे करके उसको संवार सकती है, और बच्चा बड़ा होकर के उसको दुत्कारता भी रहे तो वही उसको आशीर्वाद देती रहती है। लेकिन ये मुसलमानों के असर से शायद यहाँ लोगों में ये आ गया है कि आदमी जो है ऊंचा है, औरत जो है नीचे है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। जिस शक्ति से पंखा चलता है वो शक्ति भी बहुत ज़रूरी है और पंखा भी ज़रूरी है। असल में बात ये हो गई है कि अब जो शक्ति है वो चाहती कि मैं पंखा हो जाऊं, और पंखा चाहता है मैं शक्ति हो जाऊं। जिसका जो काम करने का है वही करने का है। ये तो कुछ भी नहीं। विलायत में तो लोग ये कहते हैं कि माँ तुम क्यों करती हो? तो मैंने कहा बेटे तुम आके करो, ये तो बेकार का काम, मुझे इसमें कोई थैंकलेस जॉब जिसे कहते हो वैसा मैं कर रही हूँ, उससे फ़ायदा मेरा क्या होता है? तुम करो ना, तुमसे होता तुम करो। तो इस प्रश्न का सिर्फ दूसरा ही अर्थ एक माँ की तरफ से मैं लगा सकती हूँ कि बच्चों में मेरे प्रति अत्यंत सहृदयता है, प्रेम है, और वो सोचते हैं कि माँ क्यों इतनी मेहनत करे, पिता करे। लेकिन जो काम माँ कर सकती है अगर पिता नहीं कर सकता तो माँ को ही करने दीजिए, उसमें क्या हर्ज है? क्या आप पिता से कहते हैं कि तुम खाना बनाओ, 4 दिन में भूखे मर जाइएगा? और इस देश में जहाँ की हम माँ को जानते हैं और माँ की महत्ता को पहचानते हैं, वहाँ तो ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए। और आखिरी कौन सा प्रश्न पूछा था? ध्यान के बीच में कईयों को निर्विचारिता, आंखों में से पानी निकलता है, कोई आय निकलती है, कुछ ऐसी चीजें हाँ, होती हैं। जब आपके आँख से पानी निकल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बहुत दबी हुई भावनाएं हैं। जहाँ आपको प्यार मिलना था, प्यार नहीं मिला, आप दुखी हैं। हमेशा आप देखिए अपने माँ के आगे मनुष्य रो ही देता, चाहे वो दिखाए चाहे नहीं दिखाए। आपने लाल बहादुर शास्त्री को बारे में सुना होगा कि वो अपने माँ के परम भक्त थे, और रोज़ सवेरे 4 बजे उठ करके सब बत्तियाँ बुझाते थे कि सरकारी बत्तियाँ का खर्च ना हो। उसके बाद अपने माँ के बिस्तर में घुस के सोते थे थोड़ी देर, और अपने माँ के आशीर्वाद लेते थे। उनकी माँ भी बहुत पहुँची हुई स्त्री थी। हर आदमी जो बहुत ऊंचा उठ जाता है उसके पीछे या तो उसकी पत्नी होती है या उसकी माँ होती है। पर जब वो स्त्री आदमी के आगे दौड़ने की कोशिश करती तभी गड़बड़ हो जाता।
सहयोग में स्त्री का स्थान और पुरुष का स्थान निबिद्ध है। एक Can you get him a chair then if he can't sit down? ठीक है एक कुर्सी मंगा लीजिए कुर्सी if he cannot sit। हाँ, सो हर एक का स्थान निबिद्ध है। ऐसा नहीं है कि औरत आदमी बन जाएगी, आदमी औरत बन जाएगी। जो हमारे यहाँ शिक्षा पहले थी कि स्त्री स्त्री के जगह, पुरुष पुरुष के जगह, यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। स्त्री की पूजा होनी चाहिए, लेकिन स्त्री को भी पूजनीय होना चाहिए। फिर इस राजस्थली में जहाँ पद्मिनी जैसी औरतें हो गई, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आपके इतिहास में एक से एक राजपूतनी हो गई, क्या आप लोग सब भूल गए? राणा प्रताप को उनकी बीवी ने क्या सीख दी थी? हमारे यहाँ एक से एक स्त्रियाँ हैं। यहाँ की राजपूत की तो राजपूतनी जो हैं, उनके तो कितनी बड़ी बड़ी कथाएं संसार में। इतनी वीरश्रीपूर्ण जो औरतें जहाँ हो गई, वहाँ आप क्या बात पूछ रहे हैं औरतों की? ये तो मुसलमानों का कुछ असर आ गया है, इस वजह से आप लोग ऐसा कह रहे होंगे, और तो मुझे समझ में नहीं आता। जो राजपूताना के रहने वाले लोग हैं, राजस्थली के रहने वाले लोग, वो नहीं पूछे। हाँ, उधर के बाहर के, अब पंजाब के लोग हैं, जैसे उन पर मुसलमानों का बड़ा असर है, सिंध के लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही उस मामले में। लेकिन राजस्थान के लोग तो अपने इतिहास को पहचानते हैं। अपना इतिहास आप भूल गए क्या? शतरानी मानी जाती थी ना यहाँ की। अच्छा बताइए। अच्छा, फिर निर्विचारता पे पूछा। निर्विचार होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, एक उठता है दूसरा गिर जाता है, उठता है गिर जाता है। हम उसका गिरना शायद देख लें, लेकिन उसका उठना नहीं देख पाते। इन दोनों विचारों के बीच में एक स्थान है जिसे विलंब संस्कृत में कहते हैं। हम लोग ये विचारों की जो शिखर है, उस शिखर पे ही कूदते रहते हैं। इसलिए या तो हम अगला सोचते हैं या हम पिछला सोचते हैं, गत सोचते हैं या भविष्य सोचते हैं। ना तो गत अब रह गया, वो तो खत्म हो चुका, और जो भविष्य है वो सामने है ही नहीं। जो है सो आज, वर्तमान, आज, अभी, इस वक्त, ये समय। इस वक्त हम खड़े नहीं हो सकते, और इसी समय में जो कुछ जानने का पूरा की पूरा जाना जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारा ध्यान ही जब इसमें नहीं है, जब हमारा चित्त ही इस क्षण पे टिका हुआ नहीं है, तो हम कैसे जान सकते? क्योंकि हमारा चित्त बटा हुआ है, या तो गत में है या भविष्य में। इस वक्त हम कहें कि आप अपना चित्त रोक लीजिए, आप रोक नहीं सकते। जब कुंडलिनी जागरण होता है, तो ये विचारों के बीच का जो विलंब का स्थान है, वहाँ पर जा कर के आपका जो चित्त है वो रुक जाता है, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। विचार आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अब जो विचार आप करेंगे ये प्रेरणात्मक होंगे, क्योंकि इसमें आत्मा का प्रकाश होगा। अब आप सामने हमारे बैठे हैं, समझ लीजिए, हमारी बात छोड़िए, लेकिन आप लोग जो हैं यहाँ आए हुए हैं, ये भी बता सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी का कहाँ रुकावट हो गई, आपकी कुंडलिनी कहाँ बैठी, इसका जागरण क्यों नहीं हो रहा। आप खुद स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये आपके चक्रों के बारे में बता सकते हैं, अपने चक्रों के बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई साहब ने आके मुझसे कहा, सहयोगी ने, कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा, सामने में आज्ञा पकड़ रहा, इसका मतलब है मेरे अंदर अहंकार बढ़ गया। लेकिन ऐसे आप किसी से कहो कि आपका अहंकार बहुत बढ़ गया, तो वो मारने को दौड़ेगा। अगर उसमें वाकई अहंकार है तो और भी पीटेगा। लेकिन स्वयं ही आप अपने अंदर के दाग जैसे देखे जाते हैं, अपने साड़ी के अंदर के दाग अगर मैं देख लूँ तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी गंदी साड़ी रहे, उसको मैं धो डालूँगी। अगर मैं देख ही नहीं सकती हूँ, अंधकार में बैठी हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई कहे कि तुम्हारे अंदर दाग लगा। यही आज का सहयोग है कि सबसे पहले कुंडलिनी का जागरण कर दो। हाँ, सफाई करते रहो, एक एक चक्रों की सफाई करो, ये करो वो करो, कितने सालों से होते ही आया है। मैंने कहा कि चलो सबको पहले जागरूक कर दो, फिर उस टिमटिमाते प्रकाश में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके अंदर कौन सा दोष है। आप ही अपना दोष खुद ही ठीक कर लें।
अगर सांप को हाथ में पकड़े हैं, कितना भी कहो आप सांप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा प्रकाश दे दो, सांप अपने आप छूट जाएगा। अब विलायत में आप जानते हैं कि कितना लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, एक रात के अंदर उनका सब छूट गया। सो कैसे घटित हुआ? आज पार हुए, कल साफ। क्योंकि प्रबल इच्छा उनको परमात्मा की ओर उठने की। जितने अधोगति में है उतने ही जोर से वो परमात्मा की ओर उठना चाहते हैं। और हम लोग ऊर्ध्वगति पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ कूदते हैं। अधोगति पे भी जाते हैं, ऊर्ध्वगति पे भी जाते हैं। परमात्मा के नाम लेते हैं, उसके बाद गालियां शुरू। वो लोग परमात्मा का नाम वगैरह कुछ नहीं लेते, परमात्मा को जानते नहीं, माँ को जानते नहीं, अधोगति में चले गए। अब जान रहे हैं कि हम अधोगति में हैं, तो उसमें से निकलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और जरा सा हाथ मिलके खिंचाते हैं ऊपर, क्योंकि वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं भारतवर्ष के, वो ये मेहनत नहीं, जो ये लोग मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत हम लोग नहीं करते। पार तो बहुत हो जाएंगे, आज देखिएगा, आज सारे सारे हो जाएंगे पार, लेकिन जमना कठिन काम। क्योंकि उसके प्रति जो एक तरह की श्रद्धा होनी चाहिए और अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जो आदर होना चाहिए वो नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद सब सन्यासी हो जाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेरे बीवी, तो मेरा बच्चा, तो मेरा घर, तो मेरे भाई, तो फलाने, तो ठिकाने, उधर ही चित्त बढ़ता जाता है। पर क्योंकि माँ बैठी हुई सामने, तो वो सभी देखती रहती, चल भाई तेरे माँ बीमार, उसको भी ठीक कर देते हैं, बाप है उसको भी ठीक कर देते हैं, रिश्ता भी ठीक कर देते हैं, शादी का मामला भी ठीक कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, सब चीज़ साथ साथ चल रही। लेकिन जिस चीज़ को हम बहुत छोटा सा समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। आज सारे सृष्टि में आप देखिए कितनी आफत मची। परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई और मनुष्य ने उसको कितना धूसर कर दिया, खराब कर दिया। कहीं सुख आनंद किसी को नहीं। ऐसा आज समय आया हुआ है कि इस वक्त अगर हमने इस अपने दिव्यता को नहीं पाया, अपने दैवी शक्ति को नहीं पाया, तो सर्वनाश की बात है, सर्वनाश की बात है। सारे दुनिया की जितनी मानव जाति है उसका उद्धार करने की बात है। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आपको खुद को बनाना पड़ेगा, पनपाना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनने वाला है। और आपको आश्चर्य होगा कि इसका उत्तरदायित्व, इसकी जिम्मेदारी आप भारतीय लोगों पर है। साइंस की ज़रूर उन लोगों पर है, लेकिन परमात्मा के साइंस की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप लोगों को ही इसके बारे में, इसके ज्ञान के बारे में जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये जो जड़ों का ज्ञान है ये क्या है। ये हमारे देश में अनंत काल से गुप्त रूप से आया। इसकी वाच्यता सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने की, ऐसा कहना चाहिए। पर मार्कंडेय आदि सब लोगों ने कुंडलिनी के बारे में काफ़ी कहा हुआ, लेकिन हम कहाँ मार्कंडेय को पढ़ते हैं। शंकराचार्य को भी पढ़ेंगे, एक लिखेंगे, दूसरा कहेंगे, तीसरा, इस तरह का हाल मैं देखती हूँ किताबों में। कोई भी आदमी ने उनको सही माने में समझा नहीं, लिखा नहीं, और सब लोग इनको इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए, धर्म बनाने के लिए नहीं, और महामानव बनाने के लिए। आप लोगों को महामानव बनना है, उसके लिए सिर्फ एक नम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अपनी स्वयं की संपदा या आपकी अपनी संपदा है, उसको एक नम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। आप कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। और आज शाम को तो चक्रों के बारे में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, एक एक चक्र के बारे में। क्या चक्र है इसको आप सीख लीजिए। किसी भी विद्यार्थी को जब आप स्कूल में भर्ती करते हैं तो वो एक जिज्ञासु के रूप में देखता है कि मुझे क्या क्या जानना है। अभी मैंने कुछ नहीं जाना। अभी डॉक्टर साहब हैं, बता ही रहे थे आपसे कि बहुत गुरुओं के पास गए, लेकिन कुछ भी जाना नहीं था। और यही जो जानना है, इसी को कहा गया है शुरू में ही श्री कृष्ण ने कि ज्ञान को प्राप्त करो।
भक्ति में भी उन्होंने आज मैं बताने वाली हूँ श्री कृष्ण की राजनीति। श्री कृष्ण जो थे वो हमारे मस्तिष्क में रहते, वो सारे विराट का मस्तिष्क, अत्यंत चतुर और बुद्धिमान। सारा चातुर्य संसार का उन्हीं से आता है। और चतुराई ये कि वो समझ गए कि इनकी खोपड़ी में आसानी से चीज़ जाने नहीं वाली, तो टेढ़ी उंगली घी निकालना पड़ेगा। लेकिन उसको समझने के लिए भी जब तक आप में आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो टेढ़ी खीर है। लेकिन माँ तो साफ साफ बात बता देगी कि कृष्ण क्या कह रहे थे। जब उन्होंने आपसे कहा कि आप भक्ति करिए, तो उन्होंने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ मैं ले लेता। और देने के समय एक शब्द पे आपको खिला गए, लेकिन तुम अनन्य भक्ति करो। अनन्य शब्द का अर्थ कर कोई भी संस्कृत समझने वाला हो, जब दूसरा नहीं होता है, माने आत्म साक्षात्कार के बाद भक्ति करो। साफ कह गए। वो कोई दुकानदार नहीं थे तो पहले उन्होंने बढ़िया चीज कह दी कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान माने ये नहीं पढ़ना लिखना। पढ़ने लिखने से कोई आदमी आपने सुना है कि वो आत्म साक्षात्कारी हो गया, उल्टा गुस्सेला हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान को प्राप्त करो, माने अपनी जो नसें हैं, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें जानो परमात्मा। यही विद है, इसी से वेद शब्द आया। यही ज्ञान है। परमात्मा को अपने उंगलियों पे जानना होगा, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा। जब उत्थान रिजरेक्शन का समय आएगा तब आपकी उंगलियां बोलेंगी, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा है। श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले यही बात कही। भक्ति के लिए अनन्य पे नचा दिया और कर्म के लिए फिर नचा दिया आपको। कहा कि सब कर्म करो और परमात्मा के चरणों में रखो। हो ही नहीं सकता। ये बेवकूफ बनाने की बात हो ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर अहंकार है, आप कभी भी कोई सा भी कर्म करने पर यही सोचिएगा कि हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप पार हो जाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि ये हो रहा है माँ, जा रहा है, बन रहा है, इनका नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुंडलिनी उठा रहा हूँ, ऐसे नहीं कहते आप कहते उठ नहीं रही। तृतीय पुरुष में बातचीत शुरू हो जाती है। तू ही तू ही तू ही, जो कबीर ने कहा है, वो शुरू हो जाता है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तब तक आप कर्म का फल परमात्मा पे डाल ही नहीं सकते। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद हठात आप डाल ही देते, कहते ही नहीं बनता दूसरी चीज। अब कोई आदमी का नहीं हो रहा तो कहें भाई हो नहीं रहा, क्या करें, इनका तो ये गड़बड़ है, उनका वो गड़बड़ है, कुछ पाप कर्म होंगे, कुछ और गड़बड़ होगी, कोई बात होगी। अब बोल भी सकते नहीं, ये चक्र पकड़ रहा है, वो चक्र पकड़ रहा है, ये होगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं छूट गया। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। अब वो रट रहे हैं, अखंड पाठ कर रहे हैं। अरे उसमें जो लिखा है उसका क्या तुम पाठ कर रहे हैं? वो अखंड पाठ रामायण का हो रहा है, अखंड पारायण महाराष्ट्र में गुरु चरित्र का होता है, अखंड होते रहता है। कुछ थोड़ा खंड पड़े तो अच्छा हो। मनुष्य कम से कम विचारे तो कि इसमें क्या लिखा है, क्या मैं पढ़े जा रहा हूँ। ऐसे रटने से कहीं परमात्मा नहीं मिलता। वही हाल पूजा पाठ का है। आप देखते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं इतने क्रोधी होते हैं कि भगवान बचाए रखे। जिसने जिस दिन हनुमान जी का व्रत रखा उस दिन भाग खड़े होना चाहिए, उन पर हनुमान जी उतर आते हैं। हालांकि हनुमान जी इतने कृपालु और इतने सुंदर है,
लेकिन उनके भजन करने वाले लोगों से भगवान बचाए रखे। तो अपने बच्चे पूछते हैं कि ऐसे भगवान से फायदा क्या भाई, ऐसे भगवान को क्यों मानते हो जहाँ कि बस ब्राह्मणों को पैसा चढ़ा रहे हो और तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। उनके सामने सिद्ध करना होगा कि जब परमात्मा मिल जाते तो अंदर से परिवर्तन हो जाता, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे यहाँ पक्षी को कहते हैं द्विज और ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। जिसने ब्रह्म को जाना सो ही ब्राह्मण है। नहीं तो वाल्मीकि जी ब्राह्मण कैसे हुए और व्यास जी जिनकी आप गीता रोज पढ़ते हैं वो कैसे ब्राह्मण हुए? सीधा ही सा। कोई बुरा माने चाहे भला माने, बात सही है कि जब तक आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ आप ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं। अब ब्रह्म को जानना तो द्विज पक्षी को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं। वजह यह है कि द्विज जाए थे, जिसका 2 बार जन्म होता है वो पक्षी, वो पहले अंड स्वरूप होता है और फिर पक्षी स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य पहले मानव स्वरूप होता है और फिर आत्म साक्षात्कारी योगी स्वरूप होता है, ये उसका दूसरा स्वरूप जब तक नहीं, परिवर्तन से जब तक ना आए। ये नहीं कि लगा लिया अपने ऊपर मैं महायोगी हूँ, एक इश्तहार, इसमें इश्तहार लगाने की बात नहीं। अंदर से जो परिवर्तित होता है वो आदमी दिखाई देता है। मैं तो आज हैरान हो गई कि डॉक्टर निगम ने बात करी, मैं तो इनकी कभी खास आवाज़ भी नहीं सुनी थी। परसों इन्होंने कहा कि मेरी एकदम विशुद्धि खुल गई, तो मैं आज आश्चर्यचकित हूँ इनकी आवाज़ सुन के कि निगम साहब इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, तो आवाज़ नहीं सुनी थी। विशुद्धि खुलते ही साथ देखिए क्या कमाल हो। जो कभी गाना नहीं गाते थे वो बढ़िया गाना गाने लग गए, जो कभी चित्र नहीं बनाते थे वो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए और सब आनंद में विभोर संतुष्ट बैठे। लेकिन थोड़ी सी पुण्याई तो होनी चाहिए। अब आप कहिए कि माँ हिटलर को आप जागृति दीजिए, तो बहुत मुश्किल काम है भाई। और मैं क्यों हिटलर को देने जाऊं? मेरे भक्त बहुत हैं, उन्हीं को मैं दूंगी कि नहीं। अब इंग्लैंड में इतनी मेहनत कर ली, मेरा तो जी उब गया है। मैं इन लोगों से कहती भाई मैं छुट्टी करो, मेरे देश में हज़ारों लोग पड़े हैं, उनको मुझे पार करने दो। तो बेकार के लोग। और दिल्ली वालों से भी कहना है कि अगर जल्दी वहाँ के लोग ठीक नहीं हो तो मुझे वहाँ और लोगों से जूझना नहीं। वही महाराष्ट्र दूसरी बात, ऐसी राजस्थान भी हो सकता है कि राजस्थान, महाराष्ट्र आदि देशों में अगर सहयोग जम जाए तो दिल्ली वालों को खोपड़ी भी ठीक आ जाएगी। हाँ ठीक है। और कोई सवाल हो तो पहले पूछ लीजिए, सवाल बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अभी करा। पानी जरा सा चाहिए था मुझे। रोज अभ्यास क्या होना चाहिए? हाँ, रोज का अभ्यास वो भी बता दें। देखिए बात यह है, इतनी आश्चर्य की बात है। अब आप लोगों को बताने में कोई हर्ज नहीं कि ये आपका कैमरा है ना, ये आपसे ज़्यादा दृष्टि रखता है। और ऐसे ऐसे हमारे चित्र आए हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाए। कहीं कहीं तो हमारे अनेक हाथ तक आ गए। और एक बार ऐसे हाथ ऊपर किया था तो यहाँ से लाइट निकल करके अनेक उसकी धाराएं बन के उसके ओम भी लिख के आ गए। एक बार आकाश में इसी तरह से स्विट्जरलैंड में उन्होंने देखा कि प्रकाश में एक बड़ा सा बादल आया और उससे बहुत सी शाखाएं निकल के 2 बादल बन गए। उन्होंने बादलों के फोटो लिए, तो एक में गणेश जी और एक में पूरा हमारा फोटो, यहाँ तक कि नाक की ये और दांत का ये तक, और दूसरे में एक हमारा फोटो है, जैसे वही फोटो उसमें से निकलता है। तो ये कैमरा के चमत्कार हो रहे हैं। तो ये है कि सृष्टि बहुत चीज़ों से जता रही है कि अब समय आ गया है और आप ये काम करा लीजिए। इसी प्रकार हमारे फोटो में भी चैतन्य, ये एक कमाल हो गया है कैमरा के कि फोटो में चैतन्य है। तो इस फोटो में भी अब आप देख रहे हैं, इस फोटो में भी चैतन्य। जैसे हम कहते हैं कि एक मूर्ति होती है जो स्वयंभू मूर्ति होती है, उसमें से चैतन्य होता है, उसी प्रकार इस फोटो में से चैतन्य है। तो फोटो को पहले आपको इस्तेमाल आलम्बन लगता है, उसको करना पड़ेगा। अब उसमें भी अहंकार लोगों का हो जाए कि हम अपना ही फोटो क्यों न लगाओ, तो लगा लो भाई, लेकिन होता नहीं ना काम। तो हमारे फोटो में चैतन्य है, उससे आप इस्तेमाल करिए।
उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है कि उसके सामने एक दीप जला लें और दोनों हाथ उसके ओर ऐसे करके बैठे। और अगर आपके हाथ के अंदर कुछ ठंडक सी महसूस हो रही है तो ये जान लें कि इस हाथ में ज़्यादा हो रही, इस हाथ में ज़्यादा हो रही। समझ लीजिए आपके इस हाथ में ज़्यादा हो और इसमें कम हो रही। इसका मतलब है आपकी जो लेफ्ट साइड है वो कमज़ोर पड़ गई, जाहिर है। तो उस वक्त में आप लेफ्ट हैंड हमारे फोटो की ओर करिए, ज़मीन पे बैठ जाइए और राइट हैंड ज़मीन पे रख दीजिए। तो लेफ्ट में शक्ति दौड़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ से गुजर करके वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। समझ लीजिए राइट हैंड में कम है, तो आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, सामने एक दीप रखिए, दीप नहीं, लेफ्ट हैंड जिस वक्त रखिए तब दीप रखिए, और जब राइट हैंड रखें तब दीप नहीं रखने। तब आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर करें और पानी जल तत्व नीचे रख के उसमें थोड़ा नमक डाल दें, उससे आपकी सफाई हो जाएगी राइट साइड। ये सब लिखा हुआ है किताब में, मेरे विचार से लिखा है। अच्छा, फिर दोनों हाथ फोटो की ओर करें और देखें दोनों हाथ में एक जैसा आ रहा है। अगर वैसा शुरू हो जाए तो फोटो के आगे रोज़ रात को सोने से पहले एक दीप जला देने का, दोनों हाथ फोटो की तरफ, फोटो को देखते रहे और दोनों पैर पानी में नमक डाल के गरम गुनगुना जैसा चाहे वैसा पानी या ठंडा, एक 5 मिनट उसमें बैठने पर हाथ में जब झरझर झरझर चैतन्य बहना शुरू हो जाए और सर में से भी चैतन्य निकलना शुरू हो जाए तो पैर पोंछ करके चित्त यहाँ रख के सो जाए। फिर सवेरे बाहर जाने से पहले फ़ोटो के आगे थोड़ी देर ध्यान करें और अपने को माँ के कवच में डालें, उसे हम लोग बंधन कहते हैं। इस तरह से घुमा करके कवच कैसा देना आपने बताया डॉक्टर, कवच डालें और कुंडलिनी का जागरण फिर से एक बार करके बाहर चले जाएं। जैसे किसी आदमी से आपको मिलना है और वो आदमी ठीक नहीं है, उसका नाम हाथ में झूठ मूठ लिख लीजिए, झूठ मूठ लिख करके उसको हाथ में जैसे किसी का नाम आपने लिख लिया, लिखने के बाद झूठ मूठ का उसको इस तरह से घुमा देने से और 3 बार माँ, माता जी, जो भी कहना चाहो, श्री माता जी कहना चाहो तो ऐसे करके 3 बार उसे निकाल के फेंक दीजिए। अब ये प्रेम की शक्ति आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ से आपके ये प्रेम की शक्ति बह रही है, उस आदमी के हृदय में आपके प्रति एक सहानुभूति और प्रेम आ जाए। अभी तक तो हम लोगों ने द्वेष की शक्ति इस्तेमाल करी, घृणा की करी, कंपटीशन की करी है, ये प्रेम की शक्ति है। ऐसे करने से आपको खुद ही हल्कापन महसूस होगा उंगलियों। ऐसे ही बैठे बैठे आप जिसके बारे में सोचना चाहें कि इस आदमी को क्या तकलीफ़ है, इस तरह से आप हाथ करें उस आदमी की ओर, फोटो सामने रखें, इस आदमी को क्या तकलीफ़ है, आपकी उंगलियां जड़ होने लग जाएंगी। आप समझ लीजिए कि आपकी ये उंगली जड़ हो गई। इसका क्या मतलब है, इससे कौन सा रोग हो गया है? इस हाथ में रोग का निदान हो जाएगा और अहंकार का, और इस हाथ में उसकी मानसिक शक्ति का निदान हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग अगर सीख लें तो आप बड़े बड़े सहयोगी हो जाए। लेकिन सहयोग में बहुत सी बातें समझ लेना चाहिए। उसमें से एक बात ये भी है कि हम विश्व धर्म में अब उतरे। पहले धर्म थे, अब ये एक विश्व धर्म है, और विश्व धर्म में हमको सब धर्म की पूर्णतया इज्जत करनी चाहिए, सबका मान रखना चाहिए। सहयोग में हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, और वो सब जो हम अलग अलग फ़र्क लोग समझते हैं उसको फिर हम जान लेते हैं अपने अंदर पूरी तरह से, उसका प्रत्यक्ष देख करके कि वो सब हमारे अंदर स्थित बड़े महानुभाव अवतरण हैं। हम अपने ही से लड़ रहे हैं जब हम गलत फहमी में बैठे। इस गलत फहमी से हम उठ जाते हैं। बहुत सी हमारे अंदर गलत फहमी है। जैसे मैं कल ही बता रही थी, सीधी बात है कि हम लोग जिस दिन
किसी भी भगवान का जन्म होता है उस दिन उपवास करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। एक हमारे शिष्य थे गणपति भक्त, बहुत अग्निहोत्री साहब, उनके घर में बहुत अग्निहोत्र हुए थे, बड़े भारी गणपति भक्त हैं, सहयोगी भी थे। आए हमें कहने हमें प्रोस्टेट की तकलीफ। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो गणपति भक्त हैं और गणपति जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं, आपको प्रोस्टेट की तकलीफ कैसे हो गई? तो कहले माँ हो गई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना। तो मैंने कहा चलो भाई, हमारा तो प्रसाद चना, तो हमने कहा लो भाई चार प्रसाद खा लो। तो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा क्या बात है? कहले आज महासंकष्टी है तो आज उपवास करते हैं। मैंने कहा ली संकष्टी माने श्री गणेश का तो जन्म मना रहे हो, कोई जन्म जिस दिन तुम्हारे घर में बेटा हो तुम लोग क्या उपवास करते हो? ये तो सूतक हो गया। जब कोई मरता है तब तो ना उपवास होता है। तो गणेश जी तुमसे खुश कैसे हो? तो मैंने उठा करके उनको चना दिया खा लिया उन्होंने चना। वापस पुणे गए, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा प्रोस्टेट कैसे ठीक हो गया भाई? अब ये देखने वाली चीज। तो हम अपने देवताओं को ही रात दिन नाराज करते रहते हैं। तो उसके बारे में अगर ज्ञान हो जाए तो उनको कैसे संतुष्ट करना चाहिए ये समझ लेना। ये ज्ञान सूक्ष्म भी है और व्यापक है। इसमें सभी ज्ञानों का सार ये तत्व निष्ठ है। सारों का तत्व जो है उस पर पकड़वा देता है। उसकी जो बाह्य में जड़ या ग्रोस जो कुछ भी चीज़ें हो गई उसको झाड़ करके तत्व को खड़ा करता है और तत्व पे आपको ले आता है। उस तत्व को आपने समझ लिया, काम बन। लेकिन उसके लिए खुला दिमाग चाहिए, खुला दिमाग का आदमी चाहिए। जिस आदमी का दिमाग कुंद होगा वो कहेगा नहीं साहब मैं तो बस शंकर जी को मानता हूँ और मैं कृष्ण जी को नहीं मानता। तो उससे हम कहेंगे अच्छा भैया अगले जन्म मिलना है, इस जन्म तो कुछ नहीं। तो ये समझना चाहिए कि आपका सौभाग्य है। जब माँ बच्चे को खाना खिलाती तो बच्चे का पेट भरता है ना माँ का, लेकिन तो भी माँ इस तरह से खिलाती कि बच्चा सोचता है कि माँ पे ही उपकार कर रहा है। एक तरह से है भी कि माँ के प्रेम की पूर्ति हो जाए, ये माँ पे उपकार ही है, लेकिन बच्चे की सूझबूझ पर भी बड़ा निर्भर होता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान कर लें। कुछ और प्रश्न है? क्या कह रहे हैं? हाँ अभी तरीका बताते। ये बताएं? अभी नहीं बताया? अच्छा मैंने सोचा आप बता रहे थे। पानी दीजिए। हाँ मैं बता दीजिए। लीजिए बस। अच्छा अब कवच का तरीका कैसे? सादा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं। आप अपने ही को अपना कवच दे सकते हैं, क्योंकि अब शक्ति बहने लगे। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है माने लेफ्ट हैंड जो है उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा कर, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले कर के पूरा संभाल के ऐसे ला के छोड़ दें, और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दें। 7 बार अगर आप इस तरह से करें, 2 फिर से करें, 3, 4, और ये 5, 6 और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध मात्रा से 3.5 मात्रा बन जाती। इसका बड़ा गणित है। 3.5 कुंडलिनी के कुंडलों का बड़ा भारी गणित है। अब वो कभी समझाएंगे।
अब रही बात ये जो कुंडलिनी का जागरण है, उसको चढ़ाते वक्त ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको, ये जो कुंडलिनी की प्राप्ति की जो इच्छा है, चढ़ाने की जो इच्छा है, इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे के जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यानपूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे और हाथ ऊपर तक ले जाए और फिर ऊपर ले जा करके उसको 1-2 बार अच्छे से घुमा के बांध दे। ये पहली गांठ, ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी साइड। अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा। हाँ, ये और ये हाथ घुमाना ही नहीं है, जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा, तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के, जिसे नील गांठ कहते हैं। अब देखिए हाथ जोरों में शुरू हो गया मामला। आप ही ने अपना काम किया। बिल्कुल साधारण, किसी भी चीज में जाने से पहले बंधन ले लेना चाहिए। अगर किसी के सामने आप बंधन नहीं दे सकते हाथ से, तो अपने चित्त से ही बंधन दे दिया। चित्त से बंधन दिया। बंधन बहुत जरूरी है। उससे कोई सी भी आसुरी विद्या या कोई सी भी गलत चीज आपके अंदर नहीं घुस सकती। आप ज्यादा प्रभावित होकर के उस इंसान को, उस घटना को या उस स्थिति को लांघ लेती। उत्तेजित होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सहज में ही आपको आश्चर्य होगा कैसे काम बनते जाएंगे। परमात्मा के दूत इतने सुंदर हैं, आपके हर एक काम को बनाते हैं। लेकिन ये बस सोचता है अभी तक हमने कुछ पाया नहीं है, और ये करके देखे इसमें कितना लाभ होता है। ये एक तरीका आपका बाह्य में होगा। अब हमारे यहाँ आगे चल के लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने आपसे ध्यान की विधि बताई, ऐसे दोनों मर्तबा एक रात को 10 मिनट और सवेरे 5 मिनट ध्यान करने का, ज़्यादा कोई करने का। और किसी भी चीज़ की ओर आप जब देखें तो कोशिश करें कि निर्विचार हो जाए। ये स्थिति बढ़ाती जानी चाहिए, निर्विचारिता, ये बहुत ज़रूरी है। निर्विचारिता की स्थिति जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप की वृद्धि नहीं हो सकती। जब चल बिचल माइंड रहेगा, मन चल बिचल रहेगा, जैसे कि पृथ्वी अगर चल बिचल हो जाए तो इसमें कोई भी सृष्टि नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो मन चल बिचल हो जाता है उसमें सृष्टि भी नहीं हो सकती, वृद्धि भी नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान घर में करना जरूरी है। पर इसके अलावा एक बात और है बहुत जरूरी, कि सहज योग एक सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं माँ अपने घर में करता हूँ सो नहीं, जहाँ भी सेंटर हो, एक हफ्ते में जैसे कि जाना अत्यंत आवश्यक है, इस तरह वहाँ जाना ही चाहिए। वहाँ हमारा चित्त होता है, जहाँ 10 सहयोगी बैठ करके ध्यान करते हैं।
इसलिए आपको ज़रूर आना चाहिए। और वहाँ रह कर के वहाँ शुरू में आप देखिएगा राजकारण शुरू होगा, क्योंकि हम लोग अधोगति का एक रास्ता है, ऊर्ध्वगति का एक रास्ता है। ऊर्ध्वगति के रास्ते से अधोगति पे थोड़े से आ जाएंगे, फिर इधर कूदेंगे, बंदर कुची होती रहती है। शुरुआत में होगा ऐसे, आप देखिएगा। फिर आप देखेंगे एक साहब है वो ज़्यादा ही कुछ करेंगे, कोई दूसरा ही उसका गर्दन खींचेगा। ये अपने देश की जो प्रथाएं हैं वो थोड़ी बहुत खींचेंगे आपके हाथ पे, कोई बात नहीं। संसार के भाग के सहयोग प्राप्त नहीं करने का, यहीं रह के करने का। इसलिए जो कुछ भी उथल पुथल हो उसको देखते रहें साक्षी स्वरूप होकर, और चीज़ बनती जाएगी। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग प्रगति करेंगे, जो लोग ऊंचे उठ जाएंगे, वही इसका संचालन करेंगे और संभालेंगे। तो सबसे पहले हमारी उंगलियां जो हैं वो पूर्णतया संवेदनशील माने सेंसिटिव होनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज़। अगर उंगलियां भी संवेदनशील नहीं है तो उसका इलाज करना चाहिए। एक चीज़ हमारे यहाँ कुमकुम का बहुत महत्व होता है। कुमकुम तिलक हम लोग पहले लगा देंगे, तो रात में सोने से पहले आप लोगों को हम कुमकुम दे देंगे, वो लगा के आप सोइए, सवेरे मुँह धो लीजिए। रात में लगा के सोना चाहिए। उसी प्रकार शारीरिक व्यथा के लिए भी कोई चीज़ें हम मंत्रित करके, जिसे कहते हैं माने जागरूक करके, वाइब्रेट करके रख जाएं। जैसे पानी है, उसी प्रकार शक्कर है और नमक है, कुछ तेल है, ये हम यहाँ मंत्रित करके रख जाएंगे। वो आप इन लोगों से ले जाइए, आप घर से लेते आइएगा और उसी में थोड़ा सा डलवा के ले जाइए। उसको बढ़ाते रहें और लेते रहें। अब कुछ लोग हैं जिनको लिवर की शिकायत है, उनके लिए भी छोटी मोटी बातें बता देंगे, इससे लिवर ठीक हो जाएगा। किसी को कोई और शिकायत है, वो ये लोग सब समझते हैं, ये आपको बता दें। तो ये कोई आपके गुरु नहीं है, लेकिन जैसे कि सीनियर लोग हैं, तो इनसे सीखने में बुरा नहीं मानना चाहिए। शायद वो उम्र में आपसे छोटे हों चाहे बड़े हों, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें सीखना है, अभी ये सोचना चाहिए। अभी शुरुआत हुई, अभी आप अभी परमात्मा के दरबार में आए हैं। इसके कायदे कानून थोड़े सीखने पड़ेंगे, ये समझें। बस यही सीखना है और क्या है। आप लोगों में से ऐसे भी कोई हैं जिनके हाथ में अभी ठंडक नहीं आई हो तो बता दीजिए, ये लोग ठीक कर देंगे। है अभी जिसको नहीं आई हाथ ऊपर करें। अभी भी नहीं आई? अच्छा, अब ऐसे हाथ रखें। आप जिस परमात्मा को मानते हैं, समझ लीजिए आप श्री कृष्ण को मानते हो या शक्ति को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, पूछिए कि माँ स्वयं साक्षात आप ही वे हैं। शक्ति तो एक ही होती है, इतना पूछिए। आँख खोल के पूछिए, डंके की चोट पर। हमें तो डर नहीं, आप पूछिए। हाँ, 3 बार पूछिए। बेटे, जिसको आप मानते हैं, पूछे कि माँ क्या साक्षात आप वही हैं? पूछो, मन में पूछिए, मन में पूछिए, हाथ में एकदम ठंडक आ जाएगी। आँख खोल के पूछिए। आई उष्णता आ रही, उष्णता चली जाएगी, लिवर से होता है उष्णता आ रही। बस ऐसे हाथ कर लीजिए। जिनकी उष्णता आ रही, राइट हैंड हमारे और कर, लेफ्ट हैंड ऐसे कर। आपको उष्णता आ रही, कौन से हाथ में? गर्मी आ रही? नहीं आ रही तो फिर क्यों ऊपर कर रहे हैं? आप नाम लीजिए। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो हम कहते नहीं, मना नहीं करते, अपने आप ही छूट जाएगा, लेकिन उससे विशुद्धि चक्र पकड़ जाता है। इसलिए हाथ में महसूस नहीं होगा, पर सर में जरूर होगी। अच्छा, जस्ट सी, प्लीज सी, फाइंड आउट। अभी ये परदेश से लोग लाए, योगी लोग, अभी आपको परदेश जाना है। जैसी आप हाथ उठाइए जिसको आ नहीं रही। आ रही है, अब तो देखिए, अभी भी नहीं आ रही। आप किसको मानते हैं? जिसको नहीं आ रही वो जरा हाथ खड़ा करे ताकि वो पीछे से आ। एक एक हाथ खड़ा।
श्री कृष्ण को। Please come here. अच्छा, पूछिए माँ आप साक्षात, यहाँ बैठिए, पूछिए माँ आप साक्षात श्री कृष्ण हैं? These have come from somewhere? Huh? You were tourist here? Good. Have you given them realization? Great. देखिए ये लोग पार हो गए। हाँ, इनको देखिए। हाँ, श्री कृष्ण को मानते हैं। कोई गुरु शुरू रहे होंगे, गुरु तत्व खराब हो गया, गुरु गड़बड़ है। आप इधर ये हाथ रखिए, पेट पर, ना राइट है, इधर पेट पे रखिए, अंदर अंदर खोल लीजिए जरा, पेट पे। अब ये हाथ मेरे और करके कहिए माँ मैं ही स्वयं का गुरु हूँ, कहिए। हाँ, पानी और दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत गर्मी हो रही है। शुक्रिया। ये हाथ मेरे और करो बेटे, ये हाथ इस तरफ, माँ के तरफ। एक हाथ माँ की तरफ रखिए। हाँ, ये गुरुओं के चक्कर भी बहुत भयंकर होते हैं, ये डॉक्टर साहब ने बताया होगा आपको। महसूस हो रहा है? दूसरे हाथ से देखिए, हाथ यूं कीजिए, इस तरफ हाथ रखिए, दूसरे अपना ध्यान यहाँ पर रखिए, थोड़ा हाथ ऊपर करिए, बिल्कुल दोनों हाथ साथ। वो दे रहे हैं आप, पार करा। Just see this gentleman. Talk to him. They are from what country? They both come from Kathmandu, Mother. They've been going to the centre there. I see. That's what I was wondering. They're both from Germany. Good. You have to do a lot in Germany, I must say. क्या हाल? आप कहिए माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, बस। आपको भी वही शिकायत है? उनको तो महसूस हो रही है। हाँ? उनको तो महसूस हो रही है। अच्छा, हिंदी जानते हैं क्या? आप हो गए पार? इनको सिखाओ, इनको जस्ट टीच हिम। अरे यू शुड गेट राजस्थानीज टू डू द जॉब। लेफ्ट स्वादिष्ठान का बहुत जोर है, बाप रे बाप। कौन गुरु हैं आपके? हाँ? वेदांती? हाँ? वेदांती, वेदांती हो गया। खाते किसी भी ये पकड़ा हुआ है, कभी महसूस नहीं हो रही है। क्या क्या खाते हैं? तंबाकू? तंबाकू कोई बात नहीं, छूट जाएगा सब। ठीक हो जाएगा, पर ये इसी वजह से आपका ये आता है। टेल हिम टू डू अल्लाह अकबर। थोड़ा मुसलमान हो जाओ, चलो कान में उंगली डालो, बोले टेल हिम। ये भी मंत्र है विराट का। अकबर माने विराट। मोहम्मद साहब ने विराट की बात की थी सारी। ऊपर करके और कहिए 16 मर्तबा कहिए, मुसलमान भी नहीं समझते और हिंदू भी नहीं समझते बात को। गॉड इज ग्रेट वन, अल्लाहु अकबर, अल्लाह 16 दफा कहिए। 16 दफा कहिए। तो उनसे कहिए 16 दफा कहिए। अब आप सीख लीजिए साहब, ये तो बड़े जोर के पार हुए हैं ये। काम ये जो बीच में बैठे हैं महाशय।
हाथ रखिए सामने, आनंद लीजिए। आँख के फर्क आती, आँख में फर्क आती, एकदम आँख में चमक आ जाती। आप भी एक चमक आ जाती है आँख। ये हुए उधर में वही बैठी, चेहरा ही बदल जाए, है चेहरा ही बदल जाए। चेहरा पर एक मुस्कुराहट आ जाती मुँह पर। हाँ अभी वो पीछे देख रहे हैं ना बैठे हुए, क्यों परेशान हो रहा है बेटा, जरा से घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं पीछे बैठे हुए, हो जाएगा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करो, आओ इधर आओ। ये तो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, आइए आओ आओ बैठो बैठो। क्या नाम तुम्हारा? हाँ श्यामलाल, बैठो श्यामलाल बैठो, क्या बात है, बैठो बात करो। मुझे तो गर्मी महसूस हो रही है। हाँ वो तो बात है, दोनों हाथ, वही तो बात है, वही तो हो रहा है तुम्हारा। जरा गर्मी निकलने दो, फिर ठंडक आएगी। आप किसको मानते हो? श्याम जी को? श्री राम। चलो भाई अब पूछो सवाल। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऐसे करो। अब पूछो, आप ही साक्षात श्री सीताराम हो के पूछो। आँख खोल के, आँख नहीं बंद करना, ऊपर चित्त नहीं चढ़ाओ, बिल्कुल सीधे सवाल मेरे मुंह को देखकर पूछो। Sri Rama, you don't do it. You write right hand. He was the one who was asking him the question about, may I say the Lord's name and not Ma's name? His mother is already एक और वो जो सीता जी को निकाल दिया था, उनमें से तो नहीं हो तुम। समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा कि बाप का नाम क्यों नहीं लिया जाए, माँ का क्यों लिया जाए, तो वही सीता जी को निकाला था ना लोगों ने, उसका अभी तक पाप भोग रहे हैं यूपी वाले और भोगेंगे। महालक्ष्मी स्वरूपा सीता को घर से निकाल दिया। माँ के बगैर घर की शोभा क्या। इसीलिए उनसे कह दिया राइट हार्ट उनका भी पकड़ता था। नाउ यू डोंट ट्राई ऑन राइट हार्ट, दैट्स ऑल। हाँ अब देखो आ रही है ना। अब जरा सीता जी से क्षमा मांग लो कि तुम्हारा जब अपमान हुआ था तो हम खड़े देखते रह गए, कुछ कहा नहीं। अयोध्या जी में हाँ आया मामला हाथ में। अब ये भी लाओ, इधर रखो। अरे हनुमान जी भी रामचंद्र जी से लड़ पड़े थे सीता जी के लिए। काफी समय पर। और सीता जी ने भी रामचंद्र जी का त्याग किया था सीधे समय पर, स्त्री की तरह से। त्याग क्यों नहीं किया? पृथ्वी में नहीं समा गई? वो गई क्या उनके साथ? फिर रोते फिरे उनके लिए सीता सीता कहते हुए, और शरजी में समाधि ले ली। सीता के बगैर राम भी क्या हुए? सीता का नाम पहले लिया जाता है, फिर रामचंद्र जी। हाँ अगर सीता जी खुश नहीं थी तो उसके पीछे क्यों गए थे ढूंढने के लिए? हाँ स्त्री और पुरुष का अंतर जो है मनुष्य समझता है, परमात्मा नहीं। चंद्र और चंद्रमा, चंद्रिका, इसका कोई अर्थ अलग नहीं लग सकता। शब्द और अर्थ कैसे एक साथ रहते, उसी तरह से परमात्मा और उनकी शक्ति साथ साथ चलती है। फर्क तो इंसान अपने बुद्धि से करता है। अब जब शिव और कृष्ण का भी झगड़ा लगाए हुए,
वो भृगु मुनि थे, उन्होंने यही झगड़ा खड़ा किया था। तो अर्धनारी नटेश्वर बन गए, लेकिन समझ में नहीं आता ना हमारे। हाँ देखो, उठाओ। और सीता जी के जाने के बाद घास पर क्यों सोते थे श्री रामचंद्र जी? जिनको मानते हो उन्हीं से सीखो भाई। समझ गए? हाँ? अभी बाएं में है, चली जाएगी, चलिए। ये राइट हैंड पृथ्वी पर है। ये सीता की माँ है। Hearing noises in his head since last night, and sound, yeah, since last night. He doesn't sleep. He has been to some gurus. Ask him to put his right hand on his left nabi and say that, हाँ बेटे है तकलीफ, वो चली जाएगी, आएगी। अब बोलिए, ठंडक जा रही। यही है ना उसकी माँ जो तुम्हारा सब खींच रही दुख। बुलाओ श्री राम को। हाँ, एक आश्चर्य होता है कि श्री राम को भजने वाले सीता जी का उनका प्यार क्यों नहीं समझ पाते। कृष्ण को भजने वाले राधा को समझते हैं, पर सीता जी को कोई नहीं पहचान पाता। वही चीज है। हो गए? हो गए? ठंडक तो आ रही। हो गया ना, मामला बन गया। जस्ट योन इज इट। आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख सीधे बंद करो, ऐसे ऊपर नहीं चढ़ा, सीधे। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, सीधे आंख जैसे बंद करते हैं हम, ऐसे बंद। ना ना ना, मेरे पैर की ओर देख के बंद करो। चलो, नीचे नीचे देखते रहो, तो फिर चढ़ा लेते हो आंखें। ऊपर चढ़ाने कौन सी मतलब, नीचे ऐसे सादे जैसे हम बंद कर लेते हैं सादे, उस तरह से बंद करिए आप। ऐसे ऊपर चढ़ाने की जरूरत क्या? हाँ, ऐसे शांत। आपका क्या हाल है? इनसे कहिए वरेन, यू फिक्स इज विशुद्धि, दैट्स ऑल ही नीड्स। अब तम्बाकू तो छूट जाएगी, मैं क्या करूं? हाँ, हम लोग सब गणपति पुले गए थे, वहाँ सब दुकानदारों की मौज हो गई, सिवाय बेचारे पान बीड़ी माचिस वाले की हालत खराब गई। उसने कहा मेरा तो एक भी चीज नहीं बिकी, माचिस तक किसी ने खरीदी नहीं। Just see his fixes, Vishuddhi. हाँ, this is a right heart fellow. You पक्का right heart. This one. हाँ, ही तू किसके भगत हो? हनुमान जी के? हाँ, फिर हाँ, कौन सा जप है? हाँ, पर कौन है भाई? राइट हार्ट। तभी पकड़ आ रही। हाँ, बोलो मंत्र मेरे सामने। यह हाथ जमीन पे रखो। हाँ, बोलो मंत्र, बोलो।
हाथ ऐसे करिए आप, ऐसे। हाँ आप बोलिए। ये पार हो गए। नहीं, अच्छा ये हाथ इधर करो, इधर। अब राइट हैंड जमीन पे रख। अब बोलो, लेफ्ट राइट बोथ द Call somebody. He's got it. Warren, just see now. This one. Right heart. Now you good? Don't catch right heart. But you see how weakness goes to weakness. That's the point. नहीं हुआ? अच्छा भी देखिए, आपका हुआ नहीं, पार हुए कि नहीं हुआ? हो गए। रखो हाथ, फिर हाथ काहे बांध के रखे हो जब माँ के सामने बैठे हो तो? आपका हुआ बेटा? दोनों हाथ में? अच्छा, राइट हैंड ऐसे रखो, लेफ्ट हैंड ऐसे रखो। जरा दूर बैठो, पास। चित्त यहाँ रखना, चित्त यहाँ रखो। अब तो यहाँ रखो, नहीं आँख नहीं उठाना, बस आँख तो चरणों में ही रखो, आँख चरणों में रखो, चित्त को यहाँ रखो, सिर्फ चित्त माने ध्यान। आपको श्री माता जी मेरे सर में आई, तो कृपया मेरे सर में आई। लिवर, वेरी बैड। Here the liver. Put him left to the right. हाँ, लग रहा है सर में कुछ आया। आई देखो, आप देखो अपने हाथ, जरा ऊपर ऊपर आ रहे। उस समय हुआ जब आपने हाथ। अच्छा अभी देखो, अभी हो गया। कहते रहो माँ, हृदय से कहो, अपने अंदर ही कहो, माँ मेरे सर में आई। फिर 7 बार कहना। हाँ, आपको बेटा चश्मा उतार दो, चश्मा उतार, देख चश्मा उतार दो। आगे आओ, आगे थोड़ा आगे आ जाओ, तुम्हारा आगे घुमा, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, आगे आइए, आगे सरक जाओ जरा। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ के बैठो, माँ के सामने बैठे। अच्छा, दोनों हाथ ऐसे रखो, चलो दोनों हाथ इस तरह से, आँख बंद करो। आज्ञा की पकड़ बड़ी जबरदस्त है की। Warren, if you can get a candle, for this gentleman has a bad agya at the back. इनका क्या हाल है? कुछ नहीं बन रहा? नहीं आया? इधर आ जाओ, इधर। आपका क्या हुआ? आप बैठे रहो, वो देख रहे, मैं इनको बोल रही। आपका क्या हुआ? आपको कुछ हाथ में नहीं आ रही? कठिन जी हो तो कल सबकी मेहनत बेकार। अब कुछ अपनी भी मेहनत करो 2-4 रोज। हाँ, अच्छा उनकी लड़की है, बहू जी है। अच्छा, विशुद्धि की पकड़ है, बहुत जोर की। लिवर भी है डॉक्टर साहब, लेफ्ट टू द राइट करिए, देखिए अभी हो जाएगा। रहने दो, दोनों हाथ रखो मेरे, और दोनों हाथ इनको आ गए। बच्चे हैं ना अभी, इधर उधर उलझे नहीं, ये गुरुओं के चक्करों में उलझ गए, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपके हाथ रखने से ठंडक हो। तुमको चाहिए कि मेरा याद रखा रहे। अच्छा बोलो, देख रहे, अब आ नहीं गई सुंदर।
फिर यहाँ पे जरा बांधो इनकी कुंडलिनी। कौन है? इनकी बांधिए जरा। आप आइए, ऐसे बैठ जाइए, घास पे बैठिए, बांधेंगे आप। बांधना सीखिए। नहीं, यहाँ उधर बैठा रहा है। देखिए ऐसा है, कुंडलिनी गिर जाती है, उसको फिर चढ़ा के बांध देंगे। उठिए बैठिए, आपको समझा भी देंगे बांधना कैसे। कुछ नहीं हुआ, अभी हो जाता है। मैं पति तो क्या, जो मेरे को कुछ नहीं होता है, क्या बात? जरा मेरे पे विश्वास कम है, अच्छा है ना? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। मैं यानी जिज्ञासु हो के आपके पास आया हूँ, मैंने कोई गुरु नहीं माना। वो तो ठीक है, आज तक जिज्ञासु नहीं। तो होके तुम आए हो बेटा, पर जिससे इतनी बड़ी चीज़ लेनी है उस पर थोड़ा विश्वास करो। तो विश्वास तो मैं कर लूँ। अच्छा ये नहीं, मैं अविश्वास नहीं कर रहे आपकी बातों पर। अच्छा चलो, आओ, हो जाएगा, घबराओ नहीं। अपने को बुरा नहीं समझो, बस सबसे बड़ी बात ही है, बुरा नहीं समझो। तो जब औरों पे असर होता है, मेरे पे क्यों नहीं होता? क्योंकि सहस्त्रार पे हमारा स्थान है और सहस्त्रार पे ही रुक रही, तो इसका मतलब हमारे प्रति जो है आपकी अभी श्रद्धा थोड़ी बैठ जाएगी। बैठ जाओ, बांध देंगे तुमको, जबरदस्ती नहीं बैठी तो। आप क्या हाल? यहाँ तो महसूस होती है, हाथों में नहीं। किसको मानते हैं आप? गणेश। तो बहुत आसान सवाल पूछिए। माँ, आप श्री गणेश गौरी है आप? बेटे आपका नहीं हो रहा? तो लेफ्ट सारे स्टैंड पे बहुत जोर का। तुम्हारे कोई गुरु है? गुरु है तो फिर उसी से तो हो गया। गड़बड़ काम है गुरु का। अच्छा यहाँ बैठो जरा, इधर जमीन पर। इनको ऐसा करो, इनको एक दीप दोनों जने, दोनों बैठे। आप भी, इनके गुरु है, जमीन पर बैठे। इधर मुंह करने में। हाँ, मेरे बैठ जाओ, थोड़ी देर ध्यान करिए, हो जाए। माँ मेरे सर में आए, माँ मेरे हाथ में आए, कहना पड़ेगा। नहीं, मैं कर दूँ। क्या हुआ इनका? नहीं बन रहा? हाँ? हाँ, क्या बात? मतलब फीलिंग्स नहीं होता जैसा होना चाहिए, क्या कारण है? बताओ। कारण नहीं बताएंगे हम, आपको फीलिंग करा देंगे। कारण क्यों बताएं? अच्छा, वो हाथ के वाइब्रेशन हम लोग महसूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ रहा है, वो महसूस कर रहा है अपने हाथ से, लेकिन इतना तेज नहीं हो रहा है कि उसका मतलब। अच्छा, आप अंगूठी उतार लो जरा, एक मिनट बेटा। तुम भी अंगूठी उतार के देखो। दोनों उतार दो, दोनों उतार, दोनों, वो भी उतार दो। एक मिनट, जरा उंगलियों पे बंधन आ जाता है अंगूठी से। हाँ सर, चलो जो ऐसे रखो। हाय बेटा, आज्ञा पकड़ो। सिंदूर है। क्या हाल है? अब सर में आ रही है? सर में भी नहीं, हाथ में भी नहीं। अंगूठी उतारो, अंगूठी। लेफ्ट हाथ पकड़ रहा है इनका। घड़ी भी उतार दो बेटे। तुम्हारे ये तो चमक गई होंगी, आना चाहिए। आज्ञा पे में चेंजेस आना चाहिए, जैसे हम प्रैक्टिस करेगा, हम ऐसे नहीं करेगा, हम डेली प्रैक्टिस भी करेगा। हाँ, लेकिन चेंजेस आना चाहिए। आ जाएंगी, नहीं तो क्या, आना तो चाहिए ही, होता ही है। हाथ पकड़ रहा है, जरा एक मिनट। और कॉन्फिडेंस है वो